नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, एक वीडियो वायरल हो रही है। यतिनानंद सरस्वती को तो आप जानते होगे, जानते हो नहीं? यति नरसिम्हानंद सरस्वती, हाँ, बहुत सारे लोग उनको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। चलो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ से सीधी सीधी गुहार लगाई है और कहा है कि बुलडोजर चलना चाहिए। आपका बुलडोजर कहाँ है और कहाँ चलना चाहिए बुलडोजर? यति नरसिम्हानंद के आश्रम पे चलना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने पहले मोदी जी को भी गालियां दी थी, योगी जी को भी गालियां दी थी, उल्टा सीधा कहा था। और ये कहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आप शब्द कहे थे, अनाप शनाप बोला था। तो सबसे पहले बुलडोजर तो वहीं चलना चाहिए, ये बात तो वो सही मांग कर रहे हैं। मुस्लिमों का जो धार्मिक स्थल है, अच्छा, हाँ, उस पर बुलडोजर चलाने की बात करी है। कौन से वाले धार्मिक स्थल पे? कौन सा धार्मिक स्थल है आपका? भाई हमारे तो सहारनपुर और मेरठ के मुजफ्फरनगर के बीच में। देखो ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। एक आप जिसकी वो बात कर रहे होंगे वो तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद। हाँ, तो देवबंद में ही देवबंद को ही नेस्त नाबूद करने की बात कही है उन्होंने, और कहा है बिल्कुल बुलडोजर चला देना चाहिए। तो देखिए, अगर अब बुलडोजर नहीं चलता तो समझ लीजिए फिर ये अपने एक बाप की औलाद नहीं है यति नरसिम्हानंद। अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर वहां बुलडोजर नहीं चलता तो फिर ये अपने एक बाप की औलाद तो नहीं है। इतना तो बिल्कुल तय है। मैं कहने वाली बात नहीं कहता, लेकिन मैं आवाज आपको सुनवा सकता नहीं, मैं समझ गया आपकी बात में, यकीन मान रहा हूँ बेबाक जी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम नाथना से श्री पंचनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने साथियों और शिष्यों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अच्छा अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। मतलब अदालतें खत्म, अदालतें खत्म, कोई मतलब नहीं। और बुलडोजर चलना चाहिए। अब ये समझ नहीं आती कि ऐसे जाहिल आदमी की बात, ऐसे अनपढ़ गंवार आदमी की वीडियो आप मुझे सुना रहे हैं। जी, जाहिल अनपढ़ गंवार आदमी को ये भी नहीं पता कि इस देश के अंदर संविधान चलता है, इस देश के अंदर कानून चलता है। अरशद मदनी को फांसी की मांग है और बुलडोजर चलाने आप मेरी बात तो सुनिएगा कि एक ऐसे जाहिल अनपढ़ गंवार आदमी जो बोल रहा है और आप भी उसकी वीडियो सुनाने को लग रहे हैं दर्शकों को और मुझे, आप ये तो देखिए कि उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि इस देश के अंदर संविधान चलता है, इस देश के अंदर लोकतंत्र चलता है। कोई मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी किसी को फांसी नहीं लगा सकता। मुझे तो हंसी आ रही है ये बात सुन करके कि एक जाहिल अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी की वीडियोस को लोग क्यों देख रहे हैं और क्यों लाइक कर रहे हैं, क्यों वायरल कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो हमारे गाँव देहात के समाज में एक कहावत है कि कुत्ता भौंकता है, सड़क चलती रहती है। अब क्या सड़क पर चलने वाले जो राहगीर है उस भौंकने वाले कुत्ते के पत्थर मारें या उस कुत्ते को जाकर के उल्टा उसके ऊपर भौंकें? कुत्ता भौंक रहा है, भौंकता रहे, राहगीर चल रहे हैं, चलते रहे, ये कहावत है। अब आप यति नरसिम्हानंद से अगर जोड़कर देखना चाहते ही हैं इस बात को तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस मामले का, कुत्ता भौंकने वाले मामले का यति नरसिम्हानंद से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल पूरा लेना देना है। जैसे उधर कुत्ता भौंकता है, राहगीर चलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही इस तरीके के कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं और जनता इनके ऊपर ध्यान नहीं देती क्योंकि असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। इस देश के अंदर संविधान चलता है और जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर संविधान के अलावा हटके कोई बात करेगा, जो व्यक्ति संविधान को तार तार करने की बात करेगा, जो व्यक्ति इस देश के कानून के से हटके बात करेगा, तो उसको, उसकी औकात हमारी नज़र में कुत्ते से ज़्यादा तो है नहीं। और वो कुत्ते की औकात भी क्यों है उस व्यक्ति की, क्योंकि इस देश के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पूरा संवैधानिक ढांचा बना हुआ है, एक लोकतांत्रिक देश है। इसके अंदर अगर किसी को कोई अपराध भी कोई व्यक्ति करता है तो उस अपराध के करने के बावजूद भी उसके खिलाफ जांच होती है, न्यायालय बने हुए हैं, पुलिस प्रणाली बनी हुई है और आराम से न्यायालयों के तहत पूरी कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल होती है, तब उसके तहत कार्रवाई होने के बाद में उसको सजा का प्रावधान किया जाता है। ऐसे ही नहीं कोई भी मुख्यमंत्री उठा करके किसी के ऊपर भी अरशद मदनी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिसके लिए ये मांग कर रहे हैं? अरशद मदनी ने तो कुछ बोला भी नहीं, बोला तो महमूद मदनी है, इन्हें पता ही नहीं कुछ भी। ये जाहिल व्यक्ति है, ये अनपढ़ व्यक्ति है, गंवार व्यक्ति है और ऐसे अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति की वीडियोस पर आप ज़्यादा इतना फोकस ना करें फालतू में। ये ओछी प्रसिद्धि पाने के लिए ये जो है ना इनकी, जब इनके कहीं से कहीं तक भी कोई इनको जानता नहीं है, दूर दूर तक इनको कोई पहचान नहीं है इनकी कहीं, तो इस तरीके के बयान देते हैं कि समाज के अंदर नफरत फैलाने वाले बयान देंगे कि तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। तो ये सिर्फ ओछी लोकप्रियता पाने के लिए, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके से बोलते रहते हैं।
भौंकते रहते हैं, कहने वाला था मैं, इस तरीके से बोलते रहते ये हैं। गलत बोल रहे हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। कार्रवाई इसलिए नहीं होती, अब एक समाज का संत है, संत का चोगा पहने हुए है, अब संत का चोगा पहने हुए अगर एकदम से इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है तो उधर हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व का मुद्दा जिसके ऊपर पार्टी की नींव रखी हुई है, वहाँ वो नींव हिलने का भी तो खतरा है। अगर इन पर कार्रवाई होगी तो उधर हिंदुत्व की नींव हिलने का भी खतरा है। तो इसलिए ऐसे फर्जी पाखंडी साधु, ऐसे फर्जी पाखंडी सनातनी के भेष में बैठे हुए भेड़िए, इनके ऊपर इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है कि क्योंकि सरकार को अपनी साख भी बचानी होती है। सरकार को अपनी साख भी बचानी होती है। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।